वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की। रिलेशन एंड फंक्शन तो क्लास मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट हम लोग बात करेंगे रिलेशंस की। रिलेशंस में जो तो मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, बेसिकली रिलेशंस के टाइप्स पढ़ते हैं। वहाँ पर रिलेशंस क्या है वो ऑलरेडी हम लोगों ने 11th मैथमेटिक्स में कवर कर लिया हुआ होता है, ठीक है। तो अगर फ्यूचर अगर हम वीडियो बनाते हैं 11th क्लास मैथमेटिक्स में, तो हम रिलेशन में थोड़ा डीपली जाएंगे कि रिलेशंस है क्या और रिलेशन का सेट से क्या यूज है, क्या कनेक्शन है, उसके बाद बात करते हैं। तो अभी हम लोग रिलेशंस पढ़ते हैं। रिलेशन बेसिकली जो है 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के रिलेशन हम लोग यूज करते हैं मैथ्स में। फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, second is symmetric relation, third is transitive relation। ठीक है, ये 3 टाइप्स के रिलेशन हैं। इन्हीं को हम पढ़ेंगे और इन्हीं से पूरी एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई क्या है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो होगा फर्स्ट एक्सरसाइज आपका रिलेशंस है, उसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। और ये वीडियो ना केवल एक बोर्ड और ना केवल एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, आपको हर तरह के एग्जाम्स की हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो से, ठीक है। आपका रिलेशन फंक्शन जितना इसमें पढ़ा दिया जाएगा तो रिकॉर्डिंग आपको उसमें काफी हेल्प हो जाएगी। तो बेसिकली 3 टाइप्स के रिलेशन हम लोग समझते हैं ये क्या होता है। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को आप इक्विवेलेंस बोलोगे, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन कह रहा है प्रूफ करो, शो करो कि रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस है, तो इसका मतलब आपसे प्रूफ करने को बोल रहा है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली इन 3 टाइप्स के ही इन्हीं 3 पे ध्यान देना है। इक्विवेलेंस, अगर ये तीनों होंगे तो इक्विवेलेंस आ जाएगा, तीनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, ठीक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में जब एलिमेंट सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन होता है तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। जैसे अगर मैं कोई रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिख दूं 1, 1, 7, 7, 9, 9, ये 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 7 का रिलेशन 7 के साथ है, 9 का रिलेशन 9 के साथ है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। और ये ऐसे रोस्टर फॉर्म में आ गया। और कई सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिख दूं x = y, तो इसमें हम ये कह सकते हैं x = x भी पॉसिबल होगा अगर सेम एलिमेंट में ये रिलेशन आता है। रिलेशन क्या है, इक्वल्स टू का। अगर सेम एलिमेंट में इक्वल्स टू का रिलेशन पॉसिबल है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसमें तो इक्विवेलेंस पॉसिबल, सॉरी रिफ्लेक्सिव पॉसिबल है क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। तो रिफ्लेक्सिव में होगा क्या, बेसिकली हम मैपिंग के थ्रू देखो समझ लेते हैं। जैसे इधर नंबर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और इधर भी सेम एलिमेंट दिए गए हैं, ये डिफरेंट भी ये सेम एलिमेंट दिए गए जैसा भी, तो आपको 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन अगर आपको किसी रिलेशन में दिख रहा है तो वहां पर आप उसको बोल देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है, और भी देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा ये मैं बता दूं, जैसे x, y, x and y live at same place, ठीक, एट अ सेम स्टेट, सेम कंट्री, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो x एंड y दो अलग अलग पर्सन्स हैं और दोनों जो है एक सेम प्लेस पर रहते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये बोलता है क्या इसमें रिफ्लेक्सिव कंडीशन पॉसिबल है, मतलब अगर मैं बोलूं x एंड x लिव एट सेम प्लेस, क्या दोनों पॉसिबल है, दोनों ही सेम प्लेस, तो वो दो अलग अलग नहीं, वो एक ही चीज, एक ही है। और वो बात की जा रही, सेम की जब बात की जा रही है तो वो एक ही प्लेस पर रहेंगे,
ठीक है, जैसे आप कोई भी दो अलग अलग पर्सन करो, ये मैं जैसे सेम नाम ले लूँ, कोई भी दो सेम नाम, जैसे अमित है, अमन है, क्या अमन एंड अमन एक ही जगह पर रहते, तो जब सेम नेम है, नेम उनका सेम है, तो वो एक ही स्थान पर रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं, इस तरह के बनते हैं, इस तरह के बनते हैं। तो आपको और भी बहुत सारे रिलेशन हैं, बेसिकली ये 3 टाइप्स पे आपको ध्यान देना है। इस तरह के आपको कहीं रिलेशन नजर आता है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में समझ में आ गया ना, सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन नजर आ रहा है तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब दूसरी बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक वर्ड पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, पहले भी कई क्लासेस में सिमेट्रिक पढ़ाया जा चुका है, जैसे सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करना वगैरह काफी जूनियर क्लासेस में 6 और 8 वगैरह में सिखाया जाता है लोगों को। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जस्ट अपोजिट, और ऐसा अपोजिट कि दोनों एक दूसरे को इक्वल कवर करें। मतलब देखो इसमें मैं समझाता हूँ रिलेशन में क्या है। जैसे 1 का रिलेशन 7 के साथ है, तो सिमेट्रिक की कंडीशन ये है कि 7 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक बनेगा। देखो दोनों एक दूसरे के जस्ट होते, 7 1 का अपोजिट 1 7, 1 7 का अपोजिट 7 1। अगला बात करें जैसे 5 3, तो इसका हो जाएगा 3 5। तो अगर इस तरह का ही दिया हुआ है तो इसको बोलते हैं आप, इसको क्या बोलेंगे आप कि सिमेट्रिक रिलेशन है ये। ठीक है, और दूसरा समझे, कोई जरूरी नहीं है ऐसे ऐसे भी लिखा रहेगा, देखो ऐसे। ठीक है, अभी आप देखो 1 2 का अपोजिट क्या होगा 2 1, जो कि इसमें मौजूद है, और 2 2 का क्या होगा 2 2 ही रहेगा, 1 1 का क्या होगा 1 1 ही रहेगा। तो इन तीनों के सिमेट्रिक इसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो इसको भी सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। और इसमें 1 1 2 2 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी बन रहा है, रिफ्लेक्सिव की भी कंडीशन फॉलो कर रहा है कि इसमें सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। तो कहने का मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। ठीक, अब देखो एक और एग्जांपल जैसे हम उसमें ले लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में x, y, जैसे सेम क्वेश्चन हमने इसमें लिया था x = 1। तो सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा? इसमें क्वेश्चन में ये बोला है x = y, तो क्या y = x भी होगा? अगर y = x भी हो रहा है तो इसका मतलब इसको सिमेट्रिक बोलेंगे। और इक्वल टू का मतलब तो यही होता है ना कि अगर x इक्वल है y के तो y भी इक्वल होगा x के, तो इसमें सिमेट्रिक की कंडीशन बन रही है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हुआ, ये रिलेशन। ठीक है, इस तरह से बिल्डर फॉर्म में भी आ जाता है। और जैसे लैंग्वेज बेस्ड में बता दूं कि जैसे यहाँ पर लिख देते हैं x and y work at same place। x and y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो अब इसमें देखो सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा। x and y सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो क्या y और x भी सेम प्लेस पर वर्क करें? अगर क्वेश्चन में x y की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये रिलेशन में आ रहा है, तो अगर y x भी आ जाए, x y तो क्वेश्चन में दिया होगा उसी को बोलना, तो अगर y x की कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब आप इस तरह से लिखेंगे और ऐसे भी लिखेंगे, यहाँ पर पूरी लैंग्वेज बेस्ड x and y work at same place, comma, yeah, either you can say and y and the comma y and x also work at same place। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना सिमेट्रिक में और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन में सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन होता है, और सिमेट्रिक में अपोजिट होता है कि अगर 1 का रिलेशन x का रिलेशन y के साथ है तो y का भी अगर रिलेशन सेम वही रिलेशन जो क्वेश्चन में दिया है, सेम रिलेशन अगर y के x के साथ भी बन रहा है तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक बोलेंगे। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो ऐसे ही जैसे मैंने उसमें 2 3 एग्जांपल लिया, ऐसे देखो इसमें भी 1 और 2 3 एग्जांपल अगर ले लिए, होने को और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, तो आप उसमें बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अभी जैसे मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां लिख देता हूं a, b a greater than।
अब इसमें बताइए सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, ए ग्रेटर देन बी, ए और बी, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है बी से ग्रेटर है। तो कंडीशन सिमेट्रिक की क्या बनती है कि बी भी ए से ग्रेटर होना चाहिए, तो क्या बी ए से ग्रेटर हो जाएगा? अगर इसमें पहले ही क्वेश्चन में गिवन है कि ए ग्रेटर है बी से, और सिमेट्रिक के लिए हमको क्या चाहिए, बी ग्रेटर होना चाहिए, तो बी क्या ग्रेटर बन जाएगा क्या? इसमें नहीं बनेगा, या तो ए ग्रेटर होगा या तो बी ग्रेटर। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ए जो है बी से बड़ा है, तो इसका मतलब बी छोटा है, तो यहाँ पर सिमेट्रिक की कंडीशन के लिए बी बड़ा होना चाहिए इसे, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं, ठीक है। इसमें ये अपोजिट की कंडीशन नहीं फॉलो होती, जिसमें फॉलो हो जाए वो सिमेट्रिक है, जिसमें नहीं फॉलो हो वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। यही बेसिकली 3 रिलेशन है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं से घुमा फिरा के आपसे जितना पूछना हो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, और इन्हीं से आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, ठीक है। बाकी और थोड़ा बहुत डीपली जाने का और उन सब का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वो सब आपके एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। रिलेशंस में क्या है, रिलेशंस वगैरह सब 11th क्लास का पार्ट है, तो उसको आप 11th में कवर कीजिए। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस की बात करेंगे। ट्रांजिटिव क्या होता है, इक्विवेलेंस क्या होता है, और एक एक दो एग्जांपल भी